राधे राधे दोस्तों, हम सभी के साथ ये ज़रूर होता है कि कभी ना कभी हमें रास्ते में पैसे गिरे मिल जाते हैं और तब हम उन पैसों को देख सबसे पहले यही सोचते हैं कि क्या हमें उन पैसों को उठाना चाहिए, क्या उसे अपने पास रखना चाहिए या फिर उसे भगवान को चढ़ा दें। उन पैसों का हमें क्या करना चाहिए, ये सभी बातें हमारे मन में ज़रूर आती हैं। हम सोचते तो हैं, बहुत से लोग उन पैसों को उठा उपयोग कर लेते हैं, तो वहीं बहुत से लोग कहते हैं कि रास्ते में मिले पैसों को नहीं उठाना चाहिए। पर अब प्रश्न आता है कि हमें उन पैसों का आखिर करना क्या चाहिए और क्या नहीं। आज की इस वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे। दोस्तों, पैसे मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। गिरे हुए पैसे हर किसी को नहीं मिलते। जिनका भाग्य जिनके साथ हो, पितरों का आशीर्वाद हो, माता लक्ष्मी का आगमन होने का संकेत हो, उन्हीं को ये पैसे मिलते हैं, क्योंकि इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो आपको कभी भी इस तरह पैसे मिले तो खर्च नहीं करने चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी इन मिले हुए पैसों के द्वारा ये संकेत देती हैं कि आप भविष्य में धनवान बनने वाले हैं। लेकिन अब हमें जो पैसे मिले हैं उनसे हम धनी होंगे, इसका क्या करेंगे? क्या ये मिलना हमारे लिए शुभ है या अशुभ? इन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहला है, वास्तुशास्त्र के अनुसार पैसे को लेकर कई सारी चीजें बताई गई हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि गिरे हुए पैसे हर किसी को नहीं मिलते, उन्हीं लोगों को मिलते हैं जिसका भाग्य अच्छा होता है। ये पैसे मिलने का अर्थ ये हुआ कि पहले आपके द्वारा किए गए किसी गुप्त दान के बदले का फल आपको मिल रहा है, अर्थात माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरस रही है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गिरे हुए पैसे मिलने के बाद वो उसे उठाकर तुरंत खर्च कर देते हैं या फिर अपने पर्स में रख लेते हैं। लेकिन ये करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। इसके लिए आपको कुछ करना पड़ता है। जी हाँ, गिरे हुए पैसे का मिलना माता लक्ष्मी का संकेत होता है। तो यदि आपको गिरे हुए पैसे मिलते हैं, चाहे वो 1 रुपए ही क्यों ना हो, उस पैसे को आपको अपने व्यापार में लगाना चाहिए। यदि आपने कोई व्यापार शुरू किया है, कोई नई दुकान खोली है या कोई नया काम करने जा रहे हैं, तो उन मिले हुए पैसों को आपको अपने आसपास के अपने उस काम की शुरुआत करनी चाहिए। आपको निश्चित रूप से सफलता अवश्य मिलेगी, चाहे क्षेत्र कोई भी क्यों ना हो। बस शुरुआत उस पैसे से करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। आपका कोई भी काम, व्यापार, रोजगार, दुकान, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, उसमें अच्छी उन्नति आपको मिलेगी। अगला है दोस्तों, रास्ते में अचानक से धन मिलने को आपके पूर्वजों से भी जोड़ा जाता है। आपको ये संकेत मिलता है। इसका अर्थ होता है कि आपके पूर्वज ये देखना चाहते हैं कि आप किस तरह से उस धन के दायित्व को संभाल रहे हैं। यदि आपको अधिक मात्रा में धन मिलता है तो वास्तव में ये धन जिस व्यक्ति का है उस व्यक्ति तक पहुंचाने का आपको प्रयास करना चाहिए, ताकि उसे उसके पैसे मिल जाएं। लेकिन अगर आप इसमें असफल हो जाते हैं तो तब उन पैसों में से कुछ पैसों को गरीब असहाय लोगों में बांट देना चाहिए, उनकी मदद के लिए, उनके कल्याण भलाई में उपयोग करने, और बाकी धन स्वयं के पास इस बताई गई विधि के अनुसार उपयोग करें। ऐसा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह आपके लिए अच्छा रहता है। आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होते हैं। अगला है, अब आपको बता दें, अगले उपाय में करना यह है कि 5 चावल के दाने को लेना है, श्री यंत्र लेना है, 5 कोड़ी, 5 तुलसी के दल और गिरे हुए पैसे। इन सारी चीजों को आपको लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बना लेनी है और उस पोटली को धूप अगरबत्ती दिखाकर आपकी तिजोरी में रख देना है। ऐसा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है, आपके काम में तरक्की होती है, आप उन्नति करते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि इन उपायों को करने का अर्थ ये नहीं है कि आपको परिश्रम नहीं करना है। नहीं, बिना कर्म किए, बिना परिश्रम किए कुछ नहीं मिलेगा। आपको परिश्रम तो करना ही है, लेकिन आपको जब मेहनत करने के बाद भी कोई फल ना मिले, लाभ ना हो, तब ये उपाय आपको करना है। अगला जरूरी है, इसके साथ ही रास्ते में मिले पैसे का मिलना इस बात की ओर भी इशारा करता है कि आपको आपके सभी काम में जल्द ही सफलता मिलने वाली है। आपका अच्छा समय अब शुरू होने वाला है। आर्थिक स्थिति में भी लाभ होने वाला है। जल्द ही सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। आपको कुछ भी अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। आपके जीवन में ऐसे कई सारे सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। वहीं
मान्यता के अनुसार रास्ते पर मिला सिक्का इस बात का भी संकेत है कि जल्द ही आप नए काम की शुरुआत करेंगे। ये काम आपको सफलता और धन दोनों ही दिलाएगा। साथ ही इससे आपको नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। अगला है, अब बात करते हैं जो पैसे हमें गिरे हुए मिलते हैं, तो क्या उसे अपने पर्स में या फिर गले में रख सकते हैं या फिर नहीं। तो आपको हम बता दें कि यदि आपको गिरे हुए पैसे मिलते हैं, जैसे कि यदि आपको सिक्के मिल जाएं, तो उसे सीधा नहीं रखना है। उसके लिए आपको सबसे पहले उस सिक्के को लेकर हल्दी में डुबोना है। हल्दी न मिलने पर इसे पंचामृत से स्नान करा दें और इसमें 16 घंटे के लिए डुबो कर रख दें। उसके बाद इसे निकालकर अगरबत्ती दिखा दें। ऐसा करने से वो सिक्के सिद्ध हो जाते हैं और उसके बाद आप उसे अपने पर्स में रख सकते हैं। ऐसा करने से आपको आजीवन धन की बरकत होती है, उसकी वृद्धि बनी रहती है। वहीं नोटों की बात करें तो आपको जब भी गिरा हुआ नोट मिलता है तो उसे स्वयं के पास रखने से पहले आपको उस पर हल्दी लेकर स्वास्तिक, ओम कुछ भी बना सकते हैं। यह बनाना शुभ माना जाता है। इसे बनाने के बाद आपको इसे धूप में रखकर सुखा देना है और तब बिना मोड़े सीधा नोट आपको आपके पर्स, गले या फिर अन्य जगह जहां आप पैसे रखते हैं वहां उसे रख देना है। इस पैसों को जब तक आप स्वयं के पास रखते हैं आपको कभी भी धन की कमी नहीं होती, बरकत बनी रहती है। अगले जरूरी उपाय बताने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सबसे पहले ये जानकारी मिल सके। वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में श्री राधे या राधे राधे जरूर लिखें ताकि भगवान श्री कृष्ण की इस कलयुग में हम पर कृपा दृष्टि बनी रहे। अगला सबसे जरूरी है दोस्तों, गिरे हुए पैसे को नहीं उठाना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको उसे उठाकर खर्च नहीं करना चाहिए, उसे हमेशा संभाल कर रखें। इसके साथ ही आपको एक और बात बता दें कि रास्ते में मिले नोट का एक और अर्थ होता है, वो ये कि आपके मन में विचारों की अधिकता है जिस कारण आप मानसिक दबाव में हैं और उलझन महसूस कर रहे हैं। किसी भी नोट का राह में मिलना इस ओर संकेत करता है कि आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की जरूरत है। स्वयं पर यकीन करें, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यदि आप सकारात्मक होकर आगे बढ़ेंगे तभी जीवन में कुछ कर पाएंगे। ईश्वर के साथ आपके पितृ भी आपको सही राह पर चलने का संदेश दे रहे हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। राधे राधे।